अगला सेगमेंट शुरू कर लेते हैं, और ताकि अगले सेगमेंट के थंब पर भी प्रदीप जी की फ़ोटो लग जाएगी। और जो है सर, दूसरा सेगमेंट सामान्य तौर पर आपको पता ही है कि ज़्यादातर हम लोग PSUs पे कब्जा बनाए हुए हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, और अब देखे करके तमाम सेक्टर्स में रैली आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी को फॉरवर्ड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, PSU स्टॉक्स पे ही बातचीत करते हैं, और शुरू में मेटल को ही लेकर के चलते हैं कि मेटल में क्या किया जाए। मेटल में जिस तरह की रफ्तार देखने को मिल रही है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदुस्तान कॉपर की रैली थमेगी कहाँ, ये क्या करना चाहिए। अब 536 का हाई लग गया, मेटल थोड़ा सा, कॉपर थोड़ा सा ऊपर से हल्का भी हुआ, लेकिन फिर भी इसकी रैली हल्की नहीं हो रही। बताइए सर, हिंदुस्तान कॉपर क्या करें अब? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा मूव होने के बाद मुझे लगता है कि एक थोड़ा बहुत अगर करेक्शंस हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है लॉन्ग टाइम के लिए एंड मीडियम टाइम के लिए भी। हमने कमोडिटी में देखा गोल्ड का रैली, सिल्वर का रैली, लेकिन अभी भी कॉपर का रैली उतना हुआ नहीं है। तो हमारा प्रिडिक्शन नहीं है नेक्स्ट कॉपर का रैली भी कंटिन्यू होगा, और हिंदुस्तान कॉपर 529 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, आपको 600 एंड अबव प्राइस मिल सकता है, लेकिन कभी भी एक डीप मिलता है। अगर आप फ्रेश बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो थोड़ा वेट कीजिए, किसी ना किसी दिन आपको थोड़ा नीचे मिलेंगे। हो सकता है कि ये 570 एंड अबव चले जाए, फिर से थोड़ा आपको 525 में ही मिले, वो कंफर्टेबल होगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक बार फ्रेश बाई करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी बना लिया है तो बिल्कुल बने रहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 450 के आसपास होना चाहिए। मैं शॉर्ट टाइम में एक बार फिर से एक पैनिक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 500 के नीचे अगर मिलता है आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। बाय ऑन डिप करना चाहिए, अभी भी ये जो है यहाँ पर जान दिखाई दे रही है। अगली टिप्पणी मैम से जानते हैं। मैम, GMDC जरा देखिए एक बार, ये भी एक PSU कंपनी है, GMDC। हाँ जी, कुछ GMDC, राइट? GMDC, बिल्कुल मैम, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अभी चल रहा है 2.5% ऊपर, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और इस पे काफ़ी सारे ट्रेड्स जो है हमारे मंच पर दिए गए, टारगेट भी हिट हुए, और बीच में फिर नीचे भी आया। अभी क्या करना चाहिए? आज 619.50 का हाई लगाया है, क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है? पहले तो एक ट्रेड का व्यू देते हैं जो अगले 5-6 दिन का ही है सिर्फ। तो यहाँ पर आपको अभी 615 पर है, यहाँ पॉसिबल है कि 640 और 660-65, ये 660 से 665 ये टारगेट आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। तो पहला पड़ाव 640, दूसरा पड़ाव 660 से 665, जो भी आपको दिखता है वहां ये पर। अभी खरीदने के लिए बोल रही ना? हाँ जी। जी। और जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 572 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही बन रहा है सेकंड टारगेट के पास भी। इसका मतलब है एक्सपोजर लिमिट कर लीजिए। सो दिस इज अबाउट टू ट्रेड। ये रिस्की है एज ऑफ नाउ। अब ट्रेड मोमेंटम में है, जा सकता है, चांसेस अभी भी हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के मायने से लिमिटेड एक्सपोजर इज सजेस्टेड। चलिए नाउ अगर आप जी लिमिटेड एक्सपोजर एक्सपेक्टेड, मैं एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर दूं मैम। टारगेट आपने 660 का दिया है ना मैम? 640 एंड 660, 640 660 के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं। स्टॉप लॉस 572, थोड़ा रिस्की है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मत लीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अभी 614.50 के आसपास चल रहा है, 2.5% ऊपर, लेकिन खरीदारी की सलाह है। 572 का स्टॉप लॉस, टारगेट 640 660 के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। जी मैम, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। जी, अब रही बात कि हम इसमें इन्वेस्टर्स क्या करें, अगर जिनको ये रैली मिस हो गई वो क्या करें। फिर से वही स्टेटमेंट है जो पिछले कई महीनों से हम बोलते आ रहे हैं कि मेटल्स की ये वाली जो रैली है ये 26 का पूरा साल और 27 का आधा तक तो भी कंटिन्यू रहने वाली है। यानी मेटल्स में वो जो मजबूती है, वो जो चमक है, वो रहेगी। सो बी स्ट्रेटेजिकली अवेलेबल फॉर द डिप्स। जब भी इनमें स्टॉक्स में डिप्स आए, करंट प्राइस आप नोट करके रखें, 10-15% तक के स्टॉक के नेचर को देख के 10-15% की जब डिप आए, सिप करना शुरू कीजिए अगर आप लेट हो गए हैं तो। इफ यू आर ऑलरेडी इन, अगर आप इन्वेस्टेड हैं, होल्ड योर पोजीशंस, क्योंकि यहां से और पोटेंशियल बनती है। 26 में इन स्टॉक्स में और मौका है, तो बेचिए मत फिलहाल अगर हैं तो। और अगर आप शुरू नहीं किया है तो सिप के मोड पर आइए। ट्रेडर्स जो हैं वो मूवमेंट प्ले करके निकलते रहिए। चलिए, ये बात GMDC को लेकर निकल आती हुई 640 660 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं। 615 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस आपको 572 का रखना होगा, वो अवश्य ध्यान रखें। कोई भी ट्रेड लें, थोड़ा जैसा मैम ने बताया, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ जो भी बताए, ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी, उसका ध्यान रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर सकते हैं। 615-25 निगाहें रहेंगी यहाँ पर भी। इस तरह ये ऐसा शेयर है जो कि जब मोमेंटम में आता है
तो चलता है, फिर देखते हैं क्या होता है अभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप सर, एक चीज़ जो है आज हम देख रहे हैं कि आज बैंकों में बहुत सारे क्वार्टरली नंबर के अपडेट आए हैं। समय आपका हालांकि समाप्त हो गया। मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा, दो बैंक जो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और साउथ इंडियन बैंक, इनमें क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और बैंकों पे कोई व्यू है आपका, कोई पसंदीदा शेयर पीएसयू में से? ओके। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, और जिस तरीके का रैली थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम में आया था, एक बार अब जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, 71 72 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। और साउथ इंडियन बैंक को भी अभी इग्नोर ही करना चाहिए। अगर बैंक का बात मैं करूंगा तो इंडियन बैंक पे विपुल जी, इसमें मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट 900 के आसपास का रहेगा फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 950 जाने के लिए रेडी है। और इनफैक्ट फर्स्ट अगर पीएसयू में कोई बैंक चला है, फर्स्ट इंडियन बैंक ही चला है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन बैंक पे ही करेक्शन आया है, फिर से जो एक बेस बनाने के बाद चल रहा है वो इंडियन बैंक ही अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल इंडियन बैंक को आपके पोर्टफोलियो में रखिए। एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट। जितने भी स्टॉक्स को लेके विपुल जी मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कि कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको और सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए और हमारे कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा बैंकों को लेकर के थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक बैंकों के क्वार्टरली नंबर्स भी आए हुए हैं, जरा थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखा देते हैं और मैम की ज़रा फटाफट व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक बैंक्स मैम जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हालांकि नंबर्स तो काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अगर बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो इनका ग्रॉस एडवांसेस जो है वो 11.25% बढ़ा है और ये 96,765 करोड़ रुपए रहा है। टोटल डिपॉजिट 12.25% बढ़ा है। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन ये शेयर चला नहीं है बहुत लंबे समय से। आपका व्यू क्या है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के अभी, और साथ ही साथ चूंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आज के गूगल ट्रेंड में है, इस पर भी आपका व्यू सिर्फ चार्ट के आधार पर? जी, तो देखिए इसमें 35-36 से पहले मेरा इसमें बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, और अभी ये 39 के आसपास में है। सो आई एम वेटिंग फॉर अ डिप, अ बेटर प्राइस टू गेट एंटर इन। जी, और दूसरा मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे भी काफ़ी सारे क्वेरीज जो है वो हमारे दर्शक जो है वो लगातार पूछते रहते हैं। क्या यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र 63.50 के आसपास में है। यहाँ पर आप फिलहाल एंट्री नहीं बनाए तो बेहतर है। यहाँ से आपको एक थोड़ा सा डिस्काउंटेड कूल्ड ऑफ प्राइस आपको मिलेगा, जो कि 60 से 61 के आसपास में है, और अभी ये लगभग 63.44 पर है। एंट्री अच्छी करने की कोशिश करें, और जैसे आपको ये एंट्री मिल जाती है आपका स्टॉप लॉस रखिएगा स्ट्रिक्टली 57 पर, एंड देन वेट फॉर द टारगेट्स। लगभग आपका 66 ऑनवर्ड्स अप टू 71 के टारगेट के लिए आप एंट्री बना सकते हैं, बट करंट प्राइस पर मत खरीदिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर मैम बीओबी हुआ या एसबीआई हुआ या फिर कैनरा बैंक हुआ, कहीं आप बैंकों में कहीं किसी अपने क्लाइंट्स को या जो भी आपके प्राइम क्लाइंट्स हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, उनको कहीं कुछ सलाह दे रही हैं जहाँ पे अभी भी कंफर्ट लेवल हो आप? क्योंकि बैंकों में बहुत बात होनी शुरू हुई है। आरबीआई के जो बुलेटिन जारी हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी क्लीन हो गई है बैलेंस शीट, और नंबर्स हम देख रहे हैं क्वार्टरली नंबर लास्ट क्वार्टर में भी, और अभी भी जो मंथली अपडेट आ रही हैं बिजनेस के वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जी, तो मेरा पीएनबी हम लोगों ने 2026 के लिए पिक किया है, और फिर से अगर कोई कंसीडर करना चाहे टू बी स्पेसिफिक किस बैंक कौन सा खरीदूं, तो मेरा नजर पीएनबी पर है, पीएसयू पॉकेट से, और प्राइवेट पॉकेट से मैं कोटक बैंक को प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। ये दोनों बैंक करंट प्राइस पर खरीदने लायक लगते हैं मुझे। एंड रही बात अपसाइड पोटेंशियल, अगर स्पेसिफिक नंबर अगर नहीं बताना है, सिर्फ रेंज समझाना है, तो कम से कम 10% से लेकर के 25% 2026 में मैं इन दोनों बैंक्स में आराम से देखती हूँ। तो इनको कंसिडरेशन में अगर किसी को रखना है तो कर सकते हैं। कोट मैम, पीएनबी का टारगेट नहीं बताया आपने, क्या बताया टारगेट? ओके, पीएनबी मुझे लगा समय थोड़ा कम है, सो मैंने एक रेंज, समय की कमी तो है, लेकिन टारगेट, ताकि लोगों का बाकी बिजनेस तो लोग समझ लेंगे, लेकिन उनका फोकस रहता है कि हमारा जी ने टारगेट क्या बताया, स्टॉप लॉस क्या बताया, अभी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। जी, ये चीज बता दीजिए, बाकी चीजें हम लोग अगर नहीं भी बताएंगे तो चल जाएगा। जी,
अगर आप अभी खरीद रहे हैं 124 रुपए 65 पैसे पर, अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कम से कम पहला टारगेट 129 का एक्सपेक्ट करिए, दूसरा टारगेट 135 एंड 145। तो इस तरह टारगेट्स को पड़ाव पर ट्रेड करते करते ये टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये अचीवेबल टारगेट्स लगते हैं मुझे। रही बात स्टॉप लॉस आपका 116 पर मेंटेन करके चलिए। कल 115 था, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया है क्योंकि ऑल अपसाइड थोड़ा सा हो गया है, तो वहां पर रिस्क भी हमने थोड़ा रिड्यूस कर लिया। तो फिलहाल के लिए 129, 135, 140 एंड 45 4 टारगेट्स हैं जिनको आप आगे चलते चलते प्राइस के साथ होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसी के साथ हमारे साथ मुदित गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। मुदित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को, माफ कीजिएगा, PSU स्टॉक्स पे बातचीत हो रही है, खासतौर से अभी PSU बैंक को लेकर के बातचीत चल रही है। सर, SBI पे आपका व्यू क्या है? इस पर हमारे एक दर्शक की भी टिप्पणी है, वो भी जानना चाह रहे हैं। 984 पे खरीदे हुए हैं, टारगेट क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको विपुल जी, अरे हाँ, नए साल की पहले तो मुदित जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दिमाग से निकल गया कल वो, हाँ, सबको जो है मैंने विश किया, आप रह गए थे ऑन एयर विश करने के लिए। तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके सभी क्लाइंट्स को, और सबका जीवन बड़ा स्वस्थ रहे, सबके सफलता जो है सबको मिलती रहे, पोर्टफोलियो सबके जगमगाते रहे सर। जी सर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको AU बोनस की पूरी टीम को, हमारे साथ जो को पैनलिस्ट हैं मैम, उनको भी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे AU बोनस के सारे व्यूअर्स को बिल्कुल लख लख बधाइयाँ जी। बिल्कुल न्यू ईयर आपका बहुत अच्छा रहे, और भगवान से बस यही कामना करते हैं कि ये जिस तरह की हरियाली हम देख रहे हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में, सबके पोर्टफोलियो में बिल्कुल बनी रहे। वाह, बहुत शानदार सर। अब जरा सर, लास्ट में मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप 2026 के लिए क्या कुछ क्लाइंट्स को अपने सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए जरा SBI भी बताइए सर, क्या करें? SBI को लेकर के क्या व्यू है आपका? देखिए SBI के लिए तो बिल्कुल ठोक के बाय करने की सलाह है, और जो चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट आया है। ये रैली कंटिन्यू रहेगी, 1040 से 1050 तक के अपसाइड मूव SBI में नजर आते हैं। पोजीशन है, होल्ड कीजिए, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 970 का। 970 का। चलिए, अच्छा, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई, हालांकि ये थीम जो है वो PSU की है, लेकिन मुझे लग रहा है एक प्राइवेट बैंक इसमें हमको लाना पड़ेगा, और वो है येस बैंक। खबर तो है ही है, लेकिन खबर का असर या उसका जो मोमेंटम शेयर में अभी एकदम से आया है। मैम, जरा आप मोमेंटम को काफ़ी नज़दीक से देखती हैं, ये जिस तरीके से इंट्राडे हाई जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप 3% ऊपर Q3 और 9 महीने के एंड्रॉइड नतीजों को लेकर के अब ये फैसला करने वाले हैं येस बैंक को लेकर के। ये खबर पहले आपको बता देते हैं फटाफट। तो अब इनके ऑडिट फैसलों को लेकर के फैसला होगा। नतीजों से पहले बैंक की ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का भी ऐलान किया गया है। तो रिजल्ट के पहले चूँकि काफ़ी सारी घटनाक्रम यहाँ पर रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर 17 तारीख को एक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली है। लेकिन मैम, जरा चार्ट देखिए, जरा इसके 3% ऊपर 22 रुपये 12 पैसे का भाव अब देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ये देखिए चार्ट जरा धुआंधार रफ्तार पकड़ा हुआ है। जी 22 रुपये 10 पैसे के पास में भी ये चल रहा है। मैं इसमें कैश और डेरिवेटिव दोनों के बारे में व्यू देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें मौका है। और रही बात कैश मार्केट में हम खरीदे कि नहीं, हाँ 22 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं, और अभी आपको थोड़ी बहुत देर में शायद 22 रुपए के आसपास ही मिलेगा भी। इसके बाद जो इसमें हमें टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, वो 23 रुपए 70 पैसे से लेकर के लगभग 26 रुपए के भाव के लिए हम येस बैंक को आज की मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टेक्निकल एंड एक एवरेज बाइंग जो EMA का इसका एक सपोर्ट बनता है, उसका ही रखिएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, जो कि आपको 20 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये टारगेट्स के लिए आप इसमें 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, उसके लिए आप इसको चेज कर सकते हैं। यही चीज अगर आप कैश मार्केट में कर रहे हैं और नहीं करना चाहते, और आप ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव फ्यूचर से वेल वर्स्ड हैं, रिस्क को समझते हैं, तो आप अगले कुछ फरवरी मंथ का आप एक व्यू लेकर के चले, जिसमें फरवरी मंथ का फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं। एंड
करंट मंथ का यानी जनवरी मंथ का पुट ऑप्शन जो कि 22 रुपए का एक पुट ऑप्शन आप खरीदे, तो इस तरह से एक कवर्ड पोजीशन आप एक महीने के व्यू से हेज करके भी बना सकते हैं, जिसमें कि पोटेंशियल है कि आपको बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड अपसाइड के व्यू के साथ में बन जाएगा। तो आप इसको दोनों में ट्राई करें मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो, और ये चल सकता है, इसीलिए मैंने इसको फ्यूचर में भी रेकमेंड किया है। तो अभी मैम अभी नहीं खरीदे मैम, 14 पैसे ऊपर उतना भी लेट नहीं है, खरीद सकते हैं। खरीद सकते, वही मतलब जो लोग हैं ना, मतलब वो ये कह रहे हैं अब नीचे आने का वेट कहीं मिस ना हो जाए, तो 22 रुपये 14 पैसे पे खरीद लें। मोटी मोटी बात हम बता दें दर्शकों को, टारगेट क्या रखना है? अच्छा अब मोदी जी आपके पास भी आ रहा हूँ जी सर, टारगेट क्या बताया आपने? 23 रुपए 70 पैसे हाँ। एंड 25 रुपए, ये स्पॉट चार्ट के टारगेट्स है। 23, 70, 25 जो है 25 रुपये तक के भाव जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 23, 70, 25 और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने मैम? 20 रुपए 70 पैसे और 20-70 जी, और सेकंड टारगेट के बाद भी होल्ड करने की कोशिश करिए ट्रेलिंग के साथ में, और थोड़ा सा जा सकता है, स्ट्रेच जो है 26 रुपए तक जा सकता है, बट 25 तो बहुत लगता है। 25 बहुत लग रहा है। चलिए हाँ यस, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? 22 रुपये 16 पैसे लगातार ऊपर है, 3.25%। यस मोदी जी कुछ कह रहे हैं जी सर? देखिए, ये मैम ने जो टारगेट दिए हैं बिल्कुल मेरा पूरी तरह से सपोर्ट है मैम को। बस एक ही चीज यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, जो भी हमें फॉलो करते हैं इस पे हमने एक रील भी बनाया था और उसमें बताया था लास्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर तक FIIs ने 25% से 45% तक पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आए हैं। दूसरी चीज, क्वार्टर 2 के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, तो चार्टिकली तो साउंड लग ही रहा है, उसके ऊपर एड ऑन FIS का पोजीशन बढ़ना, क्वार्टर 2 नंबर्स अच्छे थे, तो हमें लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल यहाँ से और अपसाइड मूव देखने को मिलने चाहिए। 25 रुपए के टारगेट शॉर्ट टर्म में जो मैम ने कहा बिल्कुल इंटैक्ट है। हमें 32 रुपए तक के अपसाइड मूव यस बैंक में 2 महीने के अंदर नजर आते हैं। 2 महीने में 32 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं। ये सर आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 14 पे बात शुरू की थी और उसके बाद से जो है आप देखिए जो है 12-13 पे बातचीत शुरू की थी यस बैंक को लेकर के। अब रिकवरी जो है वो तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है, 3% के आसपास की तेज़ी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। नज़र रखिए आप यस बैंक को लेकर के। चलिए अब बैंकों से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और फटाफट जो है 22 रुपये 22 पैसे का भाव, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी। अब बैंक के बाद आ जाते हैं रेलवे को लेकर के। एक अब खाली आप लोगों से पसंदीदा शेयर ही पूछेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है। अब लेकिन मेटल पे लेकर के बात रह गई थोड़ी सी, कॉपर और GMDC पे ही बात हुई। मैम नाल्को में अच्छी मजबूती है, जरा नाल्को एक बार फटाफट देख लीजिए। और सर आप बताइए जरा टाटा स्टील या सेल ही पर भाई, सेल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 150 के आसपास आई है, क्या करना चाहिए वो आप देख लीजिए। पहले नाल्को पे व्यू ले लेते हैं मैम का जी। देखिए नेशनल एल्यूमिनियम अभी आज सुबह भी मैं ट्रैक कर ही रही थी इसको। इनके बाद ना एक स्टॉक पर अपडेट दे देना है सुब्रोस पर, तो मुझे समय दीजिएगा प्लीज। यस इट्स हियर, थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया था तब तक। अगर हाँ ठीक है, तब तक अगर मैं मोदी जी के पास चला जाता हूँ। मोदी सर आप तब तक अपने आपसे जो काउंटर पूछा गया है उसके बारे में आप जरा अपडेट कर दीजिए सर। देखिए स्टील अथॉरिटी पे मुझसे पूछा गया है। हाँ। स्टील अथॉरिटी में लगातार तेजी बन रही है। और साथ में सर ये भी बता दीजिएगा कि मेटल में कहीं अभी कोई पोजीशन बनाने की जगह है या फिर क्या व्यू है आपका? जी सर। बिल्कुल, देखिए स्टील अथॉरिटी में लगातार तेजी बन रही है और सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने निकाले हैं और जो मेन 145 के आसपास लग रहा था उसके भी ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो जो ब्रॉडर चार्ट्स हैं स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव हैं। 162 रुपए तक के अपसाइड मूव स्टील अथॉरिटी में नजर आते हैं, तो पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं 162 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 138 का। रही बात पूरे मेटल पैक पे, तो डेफिनेटली बाय पॉजिटिव है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं सारे ही स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो तेजी नजर आती है। और यहाँ पे अगर कोई नया पिक ऐड करने की बात है तो डेफिनेटली एक NMDC एक ऐसा काउंटर है जो अभी तक लेगार्ड रहा है और ब्रॉडर चार्ट्स पे भी NMDC में ब्रेकआउट आया है। फ्रेश ब्रेकआउट इसी वीक में देखने को मिला है, तो हमें लगता है NMDC में यहाँ से तेजी बन सकती है। 84 के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने का मौका है। 93 पहला टारगेट बनेगा, 98 दूसरा टारगेट बनेगा। 2 महीने के नजरिए से NMDC में भी पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 80 का।
चलिए, ये बात है सर। अपने पसंदीदा रेलवे काउंटर्स निकाल के रखिए, अगर आप क्या बजट तक के लिए कहीं खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्या। तब तक मैम नाल्को पे आपका व्यू, और नाल्को के बाद सीधे रेलवे स्टॉक्स। नेट चालू नहीं हुआ मैम अभी? कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, तो फिर Well, अभी जी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाल्को सुबह नेशनल एल्यूमिनियम में सुबह देख भी रही थी, तो अभी भी अगर फ्रेश बाइंग का व्यू है, आपको लेकर के चलना है तो इट्स पॉजिटिव। और यहाँ ओ, आपके नेट में ही दिक्कत है मैम, अब आप गायब भी हो गई हैं। हाँ, क्या ही बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, तब तक मोदी जी की कमान संभालेंगे अकेले। मोदी सर बताइए सर जरा, रेलवे को लेकर के क्या व्यू है आपका? देखिए, रेलवे को लेकर पॉजिटिव है, और लास्ट टाइम भी और एक दो क्वेश्चंस भी हमारे पास आए थे। आईआरएफसी मुझे याद है 110 111 रुपए पर ठोक कर बोला था, बिल्कुल। 107 के एसएल्स है, और आप देखिए आईआरएफसी में आज के लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं, 128 रुपए। देखिए, अभी भी हम बोलते हैं यहाँ पर भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह है आपको, यहाँ पर प्राइस स्टॉप लॉस या प्राइस टारगेट लेके नहीं चलना है। 27 जनवरी तक आपको ये काउंटर होल्ड करके चलने हैं, चाहे आईआरएफसी हो, चाहे रेलटेल हो, चाहे आईआरसीटीसी हो, क्योंकि इन दौरान स्टॉक्स में रैली बनती है। तो आईआरएफसी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 140 142 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 122 का, और टाइम स्टॉप लॉस रहेगा 27 जनवरी। 27 जनवरी तक आप इसे होल्ड करिए, अभी करंट लेवल पे बाई करके जा सकते हैं। आईआरएफसी के अलावा एक ही काउंटर बताया ना सर आपने, और कोई काउंटर है जो अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? देखिए, आईआरसीटीसी पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव है, और स्टॉक में जो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 720 रुपए तक की तो रैली डेफिनेटली बननी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कल के सेशन में, कल मतलब मंडे के सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में 720 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। आईआरसीटीसी में भी खरीदारी करने की सलाह है। कोई फ्यूचर भी खरीदना चाहता है तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 720 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 675 का। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अमाला मैम, आपका व्यू, अगर आप नेट चला क्या कुछ? यस नेशनल एल्यूमिनियम अभी 325 पर आ गया है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया है, बट स्टिल थोड़ा बहुत अभी भी जगह है जहां पर आप इसमें एक टारगेट देख सकते हैं। सो 385 और 410 के टारगेट्स के लिए आप इसमें अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर के साथ में पोजीशनिंग कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे इस बार थोड़ा सा, जो कि 260 रुपए का है अभी, क्योंकि बहुत ऊंचे स्तर पर है। तो पूरा का पूरा जो भी आपने नेशनल एल्यूमिनियम के लिए सोचा होगा खरीदने का, पूरा एक साथ ना लगाइएगा, क्योंकि बहुत महंगा है अभी। तो थोड़ा सा जब 410 निकल जाए उसके बाद एक बार कूल ऑफ पीरियड आएगा, फिर वापस वहां पर एंट्री के बारे में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए ये ट्रेड है। फिलहाल के लिए ये ट्रेड है। और मैम, रेलवे पे आपका व्यू क्या रहेगा, और लेवल्स के साथ अगर आप संक्षिप्त में कंप्लीट कर सकें। और सर तब तक आप डिफेंस निकाल के रखिएगा पीएसयूज में, क्या आप वहाँ पर व्यू ले रहे हैं आप, और कोई पसंदीदा शेयर है क्या, जैसे बीएल अब क्रॉस होता हुआ 404 के ऊपर, क्या टिप्पणी रहेगी मैम पहले आपकी रेलवेज पर? जी, आईआरसीटीसी, मैं बाकी सारे पैक्ट्स को देखूं तो आईआरसीटीसी इरकॉन के कंपैरेटिवली, आरबीएनएल के कंपैरेटिवली, वैल्यूएशन वाइज, प्राइस वाइज आईआरसीटीसी चला नहीं अभी। तो वो मोमेंटम इसमें बाकी है, जो आरबीएनएल का हुआ, जो इरकॉन का हुआ, जो इंडस्टार जैसे स्टॉक्स का हुआ है। तो इस मायने से हम आईआरसीटीसी में अभी भी एक पोजीशनिंग बना सकते हैं। पिछले हफ्ते भी वहीं पर था जहां पर हमने रेकमेंड किया था, अभी भी वही है, 690 के पास ही है अभी भी। तो अभी भी यहाँ पर फ्रेश एंट्री के व्यू है। अगर आप चाहें तो इसमें कम से कम 730 रुपए का एक पहला टारगेट, इसके बाद एक दूसरा टारगेट काफी जंप के बाद मिलेगा आपको, जो कि लगभग 800 रुपए का स्ट्रेट टारगेट है, एंड आफ्टर दैट यू कैन होल्ड इट। सो दीज आर द टारगेट जो हम आईआरसीटीसी में अभी भी देख सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिएगा, जो कि 640 रुपए का है। तो ये मूव यहाँ पर अभी भी अनकैश किया जा सकता है, लेट नहीं है। एक महीने में एक शेयर है रेलटेल, जो कि 11 साढ़े 11% भागा है। काफ़ी सारी अपडेट्स भी यहाँ पर आई हैं, कई सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं। क्या यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है, फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है? ये सवाल मेरे लिए है कि ये आप ही किस लिए है मैम? अभी रेलवे आपके पास, अब सर के पास अब डिफेंस चला गया है।
ओके ठीक है, तो देखिए 374 पर 375 पर खरीद रहे हैं तो प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी कि ये आपको 350 पर मिले तो आप डरेंगे नहीं, थोड़ा सा एडिशन करेंगे। इस कंडीशन के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। कंडीशन समझ लीजिए, पहले आए तो ही एडिशन करना है। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आपका 330 रुपए का मोर देन इनफ है और फ्रेश बाइंग का व्यू है, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर से, 100% से नहीं। टारगेट यहाँ पर अभी भी 405 रुपए से लेकर के 450 के टारगेट ओपन है, जो कि वेरी वेरी लाइकली टू हिट है इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। 2 महीने से ज्यादा का व्यू देने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, ये बात रेलटेल को लेकर के आई है। अब सर जरा आप देखिए, बताइए जरा डिफेंस को लेकर के व्यू जी। सर मैं डिफेंस से पहले एक स्टॉक यहाँ पर व्यूअर्स के लिए ऐड करना चाहता हूँ। वाह वाह, बताइए बताइए। देखिए, एक रिसेंटली F&O में ऐड हुआ है काउंटर, FMCG काउंटर है। मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि। पतंजलि 551 यहाँ पर CMP है, खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट बनेगा 559, पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट 565, ये आज के ही टारगेट है। स्टॉप लॉस 546 का रहेगा। स्टॉक में डिप देखने को मिला, करीब 610 रुपए से लगातार करेक्शन हुआ है और लास्ट 3 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन बना है उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना के स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है और आज वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। फ्रेश ब्रेकआउट है, चार्ट्स पूरी तरह से हल्के हैं, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। 559 पहला टारगेट, 565 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 546 का रहेगा। चलिए 546, और ये इंट्राडे कॉल है ना सर? जी, ये इंट्राडे कॉल है। ये मतलब जो हमारे दर्शक इंट्राडे ट्रेड के लिए कई बार पूछते रहते हैं, उनके लिए ये जो है कॉल निकल के आई है। अब देखिए, लाल निशान से हरे निशान में जाता हुआ 553 के आसपास ट्रेड करता हुआ 546 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। और जो इंट्राडे टारगेट 7 रुपये ऊपर पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आया है और दूसरा टारगेट जो है वो 12-13 रुपये ऊपर 559, 565 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं इंट्राडे के लिए। तो निगाहें बना करके चलिए आप पतंजलि फूड्स को लेकर के, और जैसे ही यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड कुछ होगा तो हम आपके लिए स्क्रीन पर लेके आएंगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेड है, बाजार वोल्टाइल है, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ख्याल रखें, ये सलाह है। सर समय हालांकि पूरा हो चुका है, मैं चाहूँगा 30-40 सेकंड में, मतलब इस सेगमेंट का समय तो ये चूँकि हर्ष भी आ चुके हैं तो अगले सेगमेंट की तरफ जाना होगा। तो आप दोनों मैम अपने पसंदीदा शेयर पर डिफेंस के तैयार रखिएगा संक्षेप में, टारगेट स्टॉप लॉस जी। मुदित जी बताइए। BEL यहाँ पर खरीदारी करनी है। कप एंड हैंडल पैटर्न चार्ट्स पे बना है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, बाय करने की सलाह है। 404 रुपए CMP है। रिसेंट टारगेट 420 के बनते हैं, उसके बाद 450 तक पोजीशनल टारगेट नजर आते हैं। पहले भी व्यू दिया है, आज भी इंटैक्ट है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 388 का। 420 के टारगेट कितने दिन के लिए हैं सर? सर ये पोजीशनल टारगेट है 5 से 7 दिन के, और महीने से 1.5 महीने का नजरिया रखते हैं। 450 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, अभी भी यहाँ पर दम काफ़ी दिखाई दे रहा है। मैम आपके पसंदीदा शेयर्स? मुझे आइडिया पोर्ट ज्यादा बेटर लग रहा है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। 471 पर है, खरीदारी का व्यू यहाँ पर रखें। और मेरे लिए टारगेट मैं स्विंग और मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगी। 530 एंड 650 के टारगेट्स के लिए हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, और स्टॉप थोड़ा सा नहीं, मतलब ठीक ठाक ही देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसमें हम लोग 425 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इन 2 बड़े टारगेट्स का हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं।